हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ रोल ऑफ डिसिप्लिन इन रिस्क मैनेजमेंट, कि किस तरीके से आपका जो डिसिप्लिन है वो रिस्क मैनेजमेंट को और भी उत्तम स्तर पे पहुंचा सकता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट और भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट और डिसिप्लिन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में हम वो बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए या डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम दिया है रोल ऑफ डिसिप्लिन इन रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो जब भी मैं बात करूँ डिसिप्लिन की, ठीक है, सो आपको याद होगा कि हम स्कूल में रहते थे। ठीक है, इवन जैसे आप नर्सरी, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी हम जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए जो डिसिप्लिन जो स्कूल में मेंटेन किया जाता है वही चीज़ आप देखोगे कॉलेज में अगर काम आती है। कॉलेज में आप देखोगे, कॉलेज में भी डिसिप्लिन होता है बट थोड़ा फ्री मूवमेंट हो जाता है, लेकिन स्कूल में डिसिप्लिन ज़्यादा होता है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे आना ही है, आपको ये ड्रेस पहनना है। ठीक है, आपको टिफ़िन बॉक्स लाना है। कई कई स्कूल में आप देखोगे कि वहाँ पर रूल भी होता है कि टिफ़िन बॉक्स में आपको ये खाना आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, कई जगह आप देखोगे कुछ हाई एंड स्कूल्स में ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो कुछ डिसिप्लिन हम लाइफ में मेंटेन करते हैं। ये डिसिप्लिन जो चीज़ है हमें इन द बिगिनिंग से सिखाई जाती है, सिंस स्कूल से। तो डिसिप्लिन हर जगह होता है। ठीक है, डिसिप्लिन आपको स्कूल लाइफ में होता है, डिसिप्लिन आपको कॉलेज लाइफ में भी होता है। ठीक है, भले हम ड्रेस अलग पहनते हैं लेकिन एग्जाम्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, वो हमें देना पड़ता है। ठीक है, डिसिप्लिन हम वहाँ पर मेंटेन करते हैं। डिसिप्लिन हम जॉब में मेंटेन करते हैं कि हमें टाइम पर जाना है, जो हमें काम दिया गया वो हमें काम पूरा करना है। ठीक है, यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। डिसिप्लिन हम अपने पर्सनल लाइफ में भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन हम अपने बिजनेस में भी मेंटेन करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसका बेस लाइन ही डिसिप्लिन है, इसका बेस लाइन ही डिसिप्लिन है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में अगर हम ये भी बोले कि नींव की ईंट जो होता है वो डिसिप्लिन है। ठीक है, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ये कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट विल कम क्रैशिंग डाउन, ये सारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि यहाँ पर पर्टिकुलर हर एक लेवल पे आप देखोगे डिसिप्लिन, जो मैंने स्कूल का बताया, मैंने आपको कॉलेज का बताया, मैंने आपको जॉब का बताया। ठीक है, जॉब में भी हमें जैसे ड्रेस कोड होता है, जॉब में हम जाते हैं कि हायरार्की मेंटेन करते हैं। जॉब में हम जाते हैं कि जो हमारा टास्क दिया गया वो हमें कंप्लीट करना है विद फॉलोइंग एथिक्स, एथिक्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली हमारी पर्सनल लाइफ होती है कि हमें किससे कैसा बर्ताव करना है, कौन सा टाइम पे हमें क्या चीज़ करना है, हमें घर पे कैसे रहना है। ठीक है, हम क्या चीज़ कौन से टाइम पे कर रहे हैं, हम खाना कैसे खा रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। राइट, कि इस टाइम पे मुझे खाना है, इस टाइम पे मुझे सोना है, तो ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन होती है। सिमिलरली बिजनेस में होता है, हर एक सेक्शन होता है। ठीक है, बिजनेस मुझे किस तरीके से करना है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन लेट डाउन किए गए मुझे उनको फॉलो करना है, मुझे एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन का होता है। ठीक है, तो जब हम इन सारी जगह पर डिसिप्लिन फॉलो करके सक्सेस हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हम ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन को अगर मैं फॉलो करूं तो मैं सक्सेस हो सकता हूं। अभी ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका रिस्क। अगर मैं रिस्क को बोलते थॉरली अगर मैं फॉलो नहीं करता हूं, पूरा डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करूंगा, तो मैं कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता हूं। जिस यहाँ पर मुझे रिस्क को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, वो भी पूरे डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डिसिप्लिन क्या काम करेगा रिस्क में। ठीक है, तो जब भी मैं रिस्क की बात करूं, ठीक है, यहां पर रिस्क की मैं बात करूं तो रिस्क मतलब सिंपल है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा। रिस्क का सिंपल मतलब है कि स्टॉप लॉस मेरा कितना होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आप अगर डिसाइड करोगे तो मतलब स्टॉप लॉस आपको ये कह रहा है कि आपकी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, कि आपका जो टोटल अमाउंट है, अगर मान लीजिए कि आपका लॉस बेयरिंग कैपेसिटी अभी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी पर ट्रेड होता है, मंथली होता है, ईयरली भी होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं जब स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं तो मुझे ये चीज कैप्चर करनी पड़ती है कि मेरी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, मतलब सिंपल है कि अगर कोई भी मैं पर्टिकुलर ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड ले रहा हूं तो उसका मैं स्ट्राइक रेशो में वहां पर देखता हूं, उसी के आधार पर डिसाइड होता है कि मेरा लॉस बेयरिंग कैपेसिटी कितना है। तो अगर मैं कोई भी एक ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है, अगर उसमें मैं देख रहा हूं कि मेरे पास मान लीजिए 5 लाख का कैपिटल है
और हर एक ट्रेड में मैं देख रहा हूँ कि मेरा 10,000 का लॉस है और आगे जाके मैं 1:2 का रेशो में ले रहा हूँ, 20K का मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। तो ये जो 10,000 का लॉस है, ये मेरा लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है कि मैं हर एक ट्रेड में मैं इससे ज़्यादा लॉस बेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं पोजीशन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ कि 10,000 ही मेरा लॉस रहे। ठीक है, तो 10,000 जब आपका लॉस बेयरिंग कैपेसिटी रहेगा तो यहाँ पर आपका डिसिप्लिन काम आता है। ठीक है, अभी ये जो 10,000 आपकी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है, इसके ही मुताबिक आप स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, इसी के मुताबिक आपका रिस्क मैनेज होगा और ये सारी चीज़ करने में आपका काम क्या आएगा? डिसिप्लिन। ठीक है, अभी डिसिप्लिन कैसे होगा आप वो देखिए। ठीक है, अगर मैंने कोई स्टॉप लॉस मैंने रखा है, ठीक है, यहाँ पर मैं 10K का स्टॉप लॉस अगर मैं ले रहा हूँ और प्रॉफिट में 20K का ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर कोई स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर मैं लगाना चाह रहा हूँ, अगर मेरा कोई ट्रेड है, पर्टिकुलर ट्रेड, जैसे स्टॉक इस तरीके से नीचे है, यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, ये मेरा SL है, राइट, ये मेरा SL है। अभी यहाँ पर डिसाइड क्या होगा आप वो देखिए। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका यहाँ पर पॉइंट 10 है और ये 20 है। ठीक है, सो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 10 मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मैं 10,000 का लॉस देख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कितना क्वांटिटी लूँगा? 1000 क्वांटिटी, राइट, तभी जाके मेरा 1:2 का रेशो मेरा बन रहा है। ठीक है, तो मेरा डिसिप्लिन ये कहेगा कि अगर यहाँ पे 10 स्टॉप लॉस है तो मैं 10,000 क्वांटिटी ही लूँगा, 1000 क्वांटिटी ही लूँगा। ठीक है, अभी 1000 की क्वांटिटी में मैं यहाँ पर 10,000 का लॉस कर रहा हूँ, 20,000 का फ़ायदा कर रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रेड अगर मेरा 70 का स्ट्राइक रेशो है, मतलब यहाँ पर 70 × 2, ठीक है, 20, तो मतलब मेरा 1,40,000 का मेरा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, और उसी के सामने मेरा 30,000 का लॉस होगा, राइट, 3 ट्रेड। तो मतलब मुझे इन शॉर्ट 1,10,000 का मेरा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट मेरा 1,10,000 का प्रॉफिट मेरा हो सकता है। तो ये मेरा डिसिप्लिन के आधार पर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं भले कितना श्योर हूँ, अभी मैं इतने में मैं खुश हूँ, राइट, कि मैं 10,000 का लॉस बेयर कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं करूँगा कि मेरे पास अगर 5 लाख का कैपिटल है, मैं इतना मैं बना ही रहा हूँ, तो मैं काम करता हूँ, मैं क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, रीज़न मैं बताता हूँ कि मुझे कितना कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है, जो 1,000 मतलब 10,000 रुपये का जो लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है, मेरा 5 लाख के ऊपर है। मैं इसको 1 लाख के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, 5 लाख के ऊपर कर रहा हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पर क्वांटिटी अगर मुझे इंक्रीज करनी होगी तो मैं अपना जो कैपिटल है 5 लाख से मुझे 10 लाख करना होगा, तब जाके मैं 2,20,000 बनाऊंगा और 20% रिटर्न। इट इज़ फेयर इनफ, आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर दिए, राइट। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी अगर इतनी सटीक है, ठीक है, मेरे पास 5 लाख का ही कैपिटल है, तो अगर मैं यहाँ पे 10,000 का अगर मैं स्टॉप लॉस देख रहा हूँ, 10,000 का मैं लॉस देख रहा हूँ, तो मैं 1000 क्वांटिटी लूँगा। ना कि किसी के कहने पे कोई टिप्स प्रोवाइडर हो जाते हैं या फिर कहीं पर बोलते हैं नहीं मार्केट आज 100% ऊपर रहेगा या 100% में ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, 1000 क्वान्टिटी की जगह यहाँ पर 2000 क्वान्टिटी बाय कर रहा हूँ। ऐसा काम बिल्कुल मत करिए, ऐसी गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, होगा क्या यहाँ पर कि आपका अगर एक ये ट्रेड अगर वापस लगेगा, क्योंकि आपका जो ये 70-30 का जो रेशो है, स्ट्राइक रेशो, ठीक है, कि 70% ऑफ द टाइम मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। हो सकता है ये एक उस दिन में 60% हो जाए, या हो सकता है उस महीने में ये 60% हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज मार्केट इज डायनेमिक इन नेचर। हम सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर चलते हैं, एक प्रोबेबिलिटी है, राइट। ये कोई मैं ये नहीं कहूँगा श्योरिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है कि उतना मेरा स्ट्राइक रेशो का प्रोबेबिलिटी है। तो आप अगर ये डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाएंगे, यहाँ पर आपको ग्रीड आ गया, इम्पल्सिव डिसीजन आ गया, तो आप उसमें प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। बिकॉज देखिए, आप जब भी आप डिसिप्लिन तोड़ेंगे ना, तो आप एक सेट ऑफ बोलते हैं ना सीक्वेंस, आप वहाँ पर एक सीक्वेंस आप स्टार्ट कर देंगे और उसको आप बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे, बिलीव में नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप डिसिप्लिन खुद ब्रेक कर दिए हैं। आपका जो मैं कहूँगा मेंटल ट्रैप जो है, वहाँ पर आप मेंटल ट्रैप में आ गए, डिसिप्लिन आपने तोड़ दिया, माइंडसेट ब्रेक कर दिए हो, तो आप जो आगे कॉन्सिक्वेंस होगा वो आपको बेयर भी करना पड़ेगा।
और आप जो ये सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट किए ना डिसिप्लिन ब्रेक करने का, ये आगे फॉलो करता रहेगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर आप मान लीजिए आपने 2000 क्वांटिटी बाय की, ठीक है, 2000 क्वांटिटी बाय की, आपका ऐसा हिट हुआ, होगा क्या यहाँ पर 20,000 का नुकसान। अभी आप क्या सोचोगे, मेरा 20,000 का नुकसान हो गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर दो डिसीजन लोगे, ठीक है, या तो आप क्या करोगे, वापस से 1000 क्वांटिटी का आप ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे इंपल्सिव तरीके से। वो आपका सेटअप में बना है, भले वो सेटअप में आप देखोगे कि ठीक है 19-20 का डिफरेंस है, आपने वो ट्रेड ले लिया, अगेन वहां पर आपका लॉस हुआ, आपका वहां पर जाके 30,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप और आगे क्या करेंगे कि ये आप 10 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस देख रहे थे, मान लीजिए आगे जाके 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आगे जाके 40 पॉइंट का प्रॉफिट है, तो 20 पॉइंट के हिसाब से आप अगेन क्या करोगे, आप 1000 क्या बोलते हैं यहाँ पर 500 क्वांटिटी लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कैपेसिटी 10,000 का लॉस है, आप वो नहीं करेंगे, आप वापस 1000 क्वांटिटी लेंगे। ये 20,000 का नुकसान, 40,000 का फायदा। आप सोचोगे कि मेरा आगे जो 40,000 का नुकसान हुआ है, वो 30,000 का नुकसान हुआ है, वो कवर भी हो जाएगा और 10,000 का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन देखिए अक्सर यहाँ पर नहीं होता है, वो यहाँ पर जाके सस्टेन करता है, वापस रिटर्न होता है और आप नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर लॉस में यहाँ पर जाते हैं। हो गया तो ठीक है, ये वंस इन अ ब्लू मून होता है, ठीक है। आप कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, आप सीक्वेंस देखिए, आपने क्या स्टार्ट किया, आपने एक बार डिसिप्लिन आपने ब्रेक कर दिया, आप आगे ब्रेक करते ही जाओगे, क्योंकि आप एकदम बोलते हैं कि इंपल्सिव डिसीजन के इसमें आ चुके हो, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं अपने इमोशंस पे, पूरे इमोशन बेस पे ट्रेड करोगे। फिर अगली बार क्या होगा, वापस से 10 पॉइंट का होगा, आप वहां पर 2000 क्वांटिटी लेना शुरू करोगे। आप यहां पर एक चीज भूल चुके हो कि ये जो रिस्क आपने जो डिसिप्लिन के आधार पे जो स्टार्ट किए हो, ठीक है, ये आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा था, कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा था। आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न को छोड़ के आप पूरे वोलेटिलिटी के ऊपर गए कि इसको अगर ब्रेक करेगा ये पूरा बहुत ऊपर जाएगा, मुझे फायदा ही फायदा होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, और आप ये देखोगे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे डिसिप्लिन ब्रेक करने के बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल मैंने बताया कि स्टॉप लॉस जो रखते हैं उसको ब्रेक, वो जो स्टॉप लॉस जो आप रखोगे उसी के आधार पर काम कीजिए, जैसे ही ब्रेक करोगे सीरीज ऑफ सीक्वेंस स्टार्ट होगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर रिस्क को लेकर स्टॉप लॉस को देखा, ठीक है, टारगेट को देखा, और उसके हिसाब से आपने देखा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि अगर मैंने डिसिप्लिन अगर ब्रेक किया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिस्क की बात की, ठीक है, स्टॉप लॉस की बात की। अभी ये चीज़ देखिए कि स्टॉप लॉस जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है, अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो मैंने यहाँ पर 1000 क्वांटिटी लिया, राइट। अभी सिमिलरली यहाँ पर 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो मैं यहाँ पर 500 क्वांटिटी ही लूँगा। अगर यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादा हो जाता है, 30 पॉइंट का होता है, तो आप जाइए यहाँ पर 330 क्वांटिटी के हिसाब से जाइए, क्योंकि आपने जो डिसिप्लिन रखा है कि मैं 10,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकता हूँ ट्रेड में, तो आप मत लीजिए, आप ये चीज़ को मेंटेन करिए, देखिए आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि लोग यही सोचते हैं कि ठीक है 30 पॉइंट ही है ना, 1000 ही ले लेते हैं, आई एम सॉरी क्या बोलते हैं 30 पॉइंट है, ठीक है, मैं हमेशा 1000 लेता हूँ, यहाँ पर भी 1000 लूँगा, ठीक है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि इसमें आपका लॉस तो 10,000, इसमें 20 है, इसमें 30 है, आप ये नहीं सोच रहे हो, ठीक है। जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा रिवॉर्ड होता है, ये मैं बिल्कुल समझता हूँ, ये बिल्कुल बात समझता हूँ। तो आपका रिस्क तो बड़ा है ही, रिवॉर्ड भी आपको बड़ा मिलेगा, लेकिन आप क्यों क्या बोलते हैं अपना जो कैपिटल पूरा दाव पे लगा रहे हो। आप उतनी ही चीज़ रखो ना, रिस्क आप ले ही रहे हो कि यहाँ पर 30 पॉइंट का रिस्क है, रिस्क आप ले ही रहे हो, लेकिन रिस्क उतना ही लीजिए, हमेशा रिस्क आपका कैलकुलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर आता है आपका कैपिटल डिप्लॉयमेंट। कैपिटल डिप्लॉयमेंट, अगर आपका 5 लाख का कैपिटल है, बहुत ज़्यादा अगर आप ट्रेड लोगे तो 3.5 लाख का ट्रेड, आप उससे ज़्यादा ट्रेड मत लीजिए, 70% से ज़्यादा का कैपिटल डिप्लॉय मत कीजिए अगर एक साथ भी ट्रेड ले रहे हैं तो, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप एक साथ भी ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पर डाइवर्सिफाई कीजिए, ठीक है, डाइवर्सिफाई कीजिए। मतलब ये है कि आप सिंगल सेक्टर में ट्रेड मत कीजिए। अगर आपने आईटी सेक्टर के किसी स्टॉक में ट्रेड लिया है तो ठीक है,
आप ऑटो सेक्टर के इसमें भी लीजिए, आप फाइनेंस सेक्टर के इसमें भी लीजिए, आप फार्मा सेक्टर में लीजिए, मल्टीपल स्टॉक को देखिए। आप अगर जो अपना बास्केट बना रहे हो, हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स के बास्केट बना रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने भी बनाया है, तो उसमें अगर आप 6-7 या 10 स्टॉक रख रहे हो तो अलग अलग सेक्टर का रखना जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर मार्केट किसी एक सेक्टर में अच्छा परफॉर्म किया, एक में बराबर नहीं किया, ठीक है, तो आपका ना ज़्यादा लॉस होने से बच जाओगे क्योंकि एक जगह आपका कवर हो जाएगा। तो ये भी आपका डिसिप्लिन का हिस्सा है, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताई, ठीक है, ये भी आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन अगेन, ठीक है। एक रिकैप कर लेते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या बताया। ओके, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया स्टॉप लॉस के बारे में कि स्टॉप लॉस आप कितना कर सकते हो, वो डिसिप्लिन आप ब्रेक मत कीजिए, ठीक है। फिर स्टॉप लॉस मैंने आपको बाइफरकेशन बताया, ठीक है, वापस से बताऊंगा एसएल बाइफरकेशन, ठीक है, कि डाउन द लाइन अलग अलग, जैसे यहाँ पर मैंने आपको 10 पॉइंट का था, 20 पॉइंट का था, 30 पॉइंट का, ये आप फॉलो कीजिए, ठीक है, कि कितना आप ले सकते हो। थर्ड मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। फोर्थ मैंने आपको बताया डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। ये आपके डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको मेंटेन करिए, आपका रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान हो, रिस्क आप कम लेंगे और आपका प्रॉफिट आपका थोड़ा अच्छा हो जाए, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।